हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फोकस्ड पीटीयू बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बीडब्ल्यू यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मॉड्यूल नंबर 3 का हम पार्ट कर रहे थे। आज का वीडियो फोकस है ऑन 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जो था ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, आप वो वीडियो देखिए पहले। अब हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के बारे में जानेंगे, कैसा कैसे क्या क्या होता है। ठीक, a three-phase system is used to generate जो 3 फेज सिस्टम होता है वो हम यूज़ करते हैं थ्री A three-phase system is used to generate and transmit electric power। जो 3 फेज सिस्टम होता है उसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम जनरेट कर सकें और ट्रांसमिट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है उसके सेंड कर सकें इलेक्ट्रिक पावर को। The 3 phase voltages are raised and lowered by means of 3 phase transformer। जो 3 फेज के वोल्टेजेस होते हैं उसे हम रेज या लो मतलब कि उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की हेल्प से। A 3 phase transformer can be built in 2 ways। जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर है हम उसे 2 तरीकों से जो है बिल्ड कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, बाय सूटेबली कनेक्टिंग अ बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, या तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को इकट्ठे जोड़ दें, या बाय कंस्ट्रक्टिंग अ 3 फेज ट्रांसफार्मर ऑन अ मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, जहाँ तो किसी मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर 3 फेज का स्ट्रक्चर बना दें। इन ईदर केस वाइंडिंग्स में बी कनेक्टेड इन वाई वाई या डेल्टा डेल्टा और वाई डेल्टा और डेल्टा वाई। ठीक है, इसकी ये फॉर्मेशन इसके हिसाब से होगी। ये 4 टाइप के कनेक्शंस बनेंगे, वाई वाई, डेल्टा वाई, वाई डेल्टा। ठीक है, जनरली 1 3 फेज ट्रांसफार्मर इज प्रेफर्ड ओवर अ बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जनरली जो हमने सेकंड टाइप की बात की कि हम एक मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही 3 फेज ट्रांसफार्मर को फॉर्म करते हैं, वो वाला उसको प्रेफर ज़्यादा किया जाता है देन कि हम 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को साथ में जोड़ दें, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इन रीजन्स की वजह से कौन कौन से रीजन्स हैं? इट रिक्वायर्स स्मॉलर क्वान्टिटी ऑफ आयरन एंड कॉपर। इसमें कम क्वान्टिटी चाहिए हमें आयरन और कॉपर की। Hence its cost is nearly 15% lesser than the bank of 3 सिंगल फेज। तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगी, यानी कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से इसकी कॉस्ट जो है लेस पड़ेगी देन अगर हम एक ही बना लें तो। इट हैज़ स्मॉलर साइज, इसका जो साइज़ है वो भी स्मॉलर है, एंड कैन बी अकोमोडेटेड इन स्मॉलर टैंक। तो इसका साइज़ भी छोटा है तो इसे हम स्मॉलर टैंक में रख सकते हैं। एंड हेंस नीड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ऑयल फॉर कूलिंग। तो इसे कूल होने के लिए भी ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कम चाहिए। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। कम साइज होगा तो उसको रखने के लिए भी कम जगह चाहिए। मोर ओवर इट हैज़ लेस वेट। अगर वेट कम होगा तो उसे एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजी जो पोर्टेबिलिटी आएगी। और ठीक है, हम इसे ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जो है सेंड या ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इट नीड्स लेस नंबर ऑफ बुशिंग्स। उसके बुशिंग्स कम चाहिए हमें। इट ऑपरेट्स एट स्लाइटली बेटर एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन। इसकी एफिशिएंसी बेटर होती है और रेगुलेशन भी बेटर होती है। ठीक है, दीज ट्रांसफार्मर सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लीजिए। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली टू रिपेयर करने में बहुत कॉस्ट जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट सिंगल लार्ज यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर देन द ट्रांसपोर्ट 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इंडिविजुअली। अगर हमने इकट्ठा इसको भेजना है तो इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन अगर हम इसको अकेले अकेले भेजेंगे तो ओके रहेगा।
अब ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के बारे में जान लेते हैं, स्टार और डेल्टा कैसे होते हैं। A three-phase transformer connection can be built by suitably connecting a block of three single-phase transformers or by one three-phase transformer। यहाँ तो तीन जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उनको जोड़ेंगे, यहाँ एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर को फॉर्म करेंगे। द प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में बी कनेक्टेड इन ईदर स्टार यानी कि वाई की शेप में, और डेल्टा जो डेल्टा होता है ट्रायंगल टाइप शेप में हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स इस हिसाब से जो है कनेक्टेड हो सकती हैं। द फोर मोस्ट कॉमन कनेक्शंस आर वाई वाई, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा वाई डेल्टा एंड डेल्टा वाई। ठीक है, सबसे पहले हम वाई वाई के बारे में जानेंगे। वाई वाई जिसे हम स्टार स्टार कनेक्शन भी कहते हैं, इट गिव्स लाइन वोल्टेज विच इज़ √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज के लिए हम VL वर्ड यूज़ करते हैं और फेज वोल्टेज के लिए VPH यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो VL है वो √3 टाइम्स V फेज है। इट इज़ इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल रेटिंग, ये थोड़े रेटिंग के लिए इकोनॉमिकल है, यानी कि ईजी टू बाय। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स एज द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज एंड द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज लेस। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जो है इसकी यूज़ पड़ सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कम होते हैं और अमाउंट ऑफ इंसुलेशन भी कम ही चाहिए। ठीक है, इसका डायग्राम है स्टार स्टार का, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम हो रहा है ना। ये वाई है, इसको आप ऐसे देखिए अगर, तो ये वाई है लेकिन उल्टी हुई है, ऐसे वाई जैसे बनती है लेकिन ये उल्टी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तीनों पर प्राइमरी वाइंडिंग्स है। ये क्या है, वाइंडिंग है, कॉइल जैसे होती है आपकी, उस टाइप का है। ठीक है, कनेक्शन, और ये ऐसा बंद है। ये जो फेज, ये जो इन्होंने बताया हुआ है V/√3 है, यानी कि ये है V फेज है ये जो दोनों आपके PDF है वो टुगेदर ही हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर के नीचे ही है ये वाला PDF। ओके, ये हमने कनेक्शन अब देखते हैं कैसे बना। अब हम देखते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा डेल्टा में क्या होता है, दिस अरेंजमेंट इज जनरली यूज इन सिस्टम्स विच कैरी लार्ज करंट, जिसमें करंट लार्ज हो और वोल्टेज लो हो, वहाँ पर हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं। स्पेशली व्हेन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इज़ टू बी मेंटेन्ड, जब हमने कंटिन्यूटी को मेंटेन करना हो तब हम इसे यूज़ करते हैं। थ्रू वन ऑफ द फेजेस डिवेल्प फॉल्ट, जब एक कोई फेज़ है वो फॉल्ट डिवेल्प कर देता है तब यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। द कंडक्टर इज रिक्वायर्ड ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए इसमें। एज द फेज करंट इज 1/3 टाइम्स द लाइन करंट, यानी कि आई फेज से डिनोट करते हैं हम फेज करंट को, आई फेज एंड IL से लाइन करंट को। आई फेज क्या है, 1/√3 टाइम्स है लाइन करंट को, 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन करंट ऑफ IL। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला सारे याद रखने हैं। देन है वाई डेल्टा कनेक्शन या स्टार डेल्टा कनेक्शन। The Y delta connection shown in figure is suitable for stepping down a high voltage, जब हमने किसी हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करना हो तो हम जो है स्टार डेल्टा कनेक्शन को यूज़ करते हैं। एज फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं यानी कि जो बिजली की तारें होती हैं जो हर जगह हमारी बिजली को सेंड करती हैं, उनमें जो एंड वाला ट्रांसमिशन लाइन आ जाता है, जब किसी चीज़ का एंड आ जाता है, इन दिस केस द प्राइमरीज आर डिज़ाइंड फॉर 57.7 ऑफ हाई टेंशन लाइन वोल्टेज। तो वहाँ पर इस 1/√3 टाइम जो है लाइन वोल्टेज होती है। ठीक है, जब किसी चीज़ का एंड ट्रांसमिशन लाइन का एंड करना होता है। तो ये देखिए इसका कनेक्शन कुछ इस टाइप का है क्योंकि इसमें वाई भी है और डेल्टा भी।
ये कुछ वाई भी है और ये डेल्टा के लिए थोड़ा आगे को बढ़ाया हुआ है। यहाँ इधर तो पूरा ट्राइंगल ही है और ऐसे करके ऐसे है इसका वोल्टेज टाइप। यहाँ पर वोल्टेज जो है वोल्टेज इज वी अपॉन √3, करंट इज आई। ये तो साथ में ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, कि एक ही फॉर्म में है इसमें सभी कुछ। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टाइप आ गया 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन में, वो आ गया डेल्टा स्टार कनेक्शन। वाई डेल्टा और स्टार कनेक्शन। द डेल्टा स्टार कनेक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप टू हाई वोल्टेज। वो स्टेप डाउन के लिए था, ये है स्टेप अप के लिए हाई वोल्टेज को। एज फॉर एग्जांपल द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जब ट्रांसमिशन लाइन की स्टार्टिंग करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम आपने नोट कर लेना है, इसको नहीं बनाना है, इसको बनाना है, ठीक है। ओके, ये है वोल्टेज V, ये है आई करंट, ये है इसकी 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स वेयर करंट इज 1/√3, ठीक है। इसका जो PDF है वो मैंने ऑलरेडी ड्राइव पर अपलोड कर दिया, जहाँ पर आपको ना ऑटो ट्रांसफार्मर का PDF मिलेगा, उसके साथ ही में ये नीचे ही है पूरा, ठीक है। ये देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर वाला है। ये आपने फर्स्ट जो पेज है ये आपने नहीं लिखना, नोट नहीं करना, आपने सेकंड से स्टार्ट करना। ऑटो ट्रांसफार्मर का ये वाला पेज लिखेंगे पूरा, ठीक है। डायग्राम जो है आप स्टेप अप और स्टेप डाउन की आप जो है अलग अलग मत बनाइएगा, सिर्फ एक कोई डायग्राम जिसमें सूटेबल सारे पार्ट्स हों वो बना लीजिएगा। इसमें जो भी राइट साइड की डायग्राम्स हैं इनको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड की डायग्राम्स को बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।